जब भी आप आईने में देखते हैं तो आपको लगता होगा कि आपके फेस का कलर जो है वो गले के कलर से थोड़ा सा डिफरेंट है। लगता है ऐसा? या लगता है कि आंखों के आसपास थोड़ा डार्क है? तो किसी ने कहा है, आईना कब किसी को सच बता पाया है, जब भी देखो बायां तो दायां नजर आता है। तो पिगमेंटेशन के बारे में आज बताएंगे। क्रीम वो कौन सी क्रीम है जिससे कलर फेयर होता है, और स्पेशल ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएंगे। ठीक, जब भी आप फ्रंट कैमरा में वीडियो बनाते हैं और जब भी आप बैक कैमरा बनाते हैं तो दोनों में आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी डिफरेंट दिखती है। जब आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो आपके मन में अपनी वही इमेज होती है, पर आप वैसे नहीं दिख रहे होते, क्योंकि आईना तो मिरर इमेज दिखाता है, दाएं को बायां दिखाता है। तो अगर कोई तुम्हारा वीडियो बनाएगा सामने से और तुम हमेशा से आदी हो अपना फ्रंट कैमरा से सेल्फी वीडियो बनाने के, तो मिलेगा कि अरे हम कैसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, मांग इधर से निकली तो इधर से दिखती है। फिर कुछ दिनों में आदी हो जाता है इंसान के, अच्छा ऐसे दिखते हैं। अमेरिका में एक स्किन का डॉक्टर था, उसका नाम था एल्बर्ट क्लिगमैन, और उसने एक चीज़ की खोज की थी जिसको बोलते हैं ट्रिपल कॉम्बिनेशन या क्लिगमैन फार्मूला। ये 3 मेडिसिन हैं, मोमेटासोन, रेटिनोइन और हाइड्रोक्विनोन। इनको इस प्रोपोर्शन में मिला के लगाओ तो कलर फेयर होता है। आज भी हम लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं, और दुनिया भर में किसी भी मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे तो क्लिगमैन का बनाया हुआ वो फार्मूला आपको मिलेगा। हम लोग के यहाँ फ्लोरा के नाम से मिलता है। क्रीम को रोज़ रात में लगाना होता है, 10-15 दिन में आपके कलर फेयर होने लगेगा, निशान मिट जाते हैं, मेलाज्मा कम हो जाता है। और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी की खोज कैसे हुई थी। तो 1930-20 के आसपास की बात है। अमेरिका में एक जेल है, होम्सबर्ग जेल, और उस जेल में, प्रिजन में बहुत सारे जो कैदी रहते थे उनके ऊपर मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। क्योंकि अगर किसी दवा को प्रूव करना है कि ये स्किन में काम करती है तो इसके ऊपर करेंगे, नॉर्मल लोगों पे कहाँ करेंगे। तो उस जेल में जो इनमेट्स थे, वहाँ के जो कैदी थे, उनके ऊपर मेडिसिन के ट्रायल के लिए एक इलीगल तरीके से मंजूरी ली गई, और उसमें क्रीम्स के, टैबलेट्स के उनके ऊपर ट्रायल्स किए गए। और ऐसा कहते हैं कि क्लिगमैन को उसके लिए कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बहुत सारे पैसे मिले। फिर बाद में ये राज खुला तो 20-30 सालों बाद फिर जा करके उनके ऊपर मुकदमा हुआ कि आपने कैसे बिना परमिशन के और इलीगल तरीके से ये ट्रायल किए। लेकिन कोर्ट में केस करने का एक और भी रूल होता है, जुर्म हुआ है लेकिन 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, तो कोर्ट का ये कहना होता है कि अब इतने पुराने केस को हम नहीं ले सकते। तो इस चक्कर में क्लिगमैन बच गए, और उन्होंने रेटिनॉइड की भी खोज की थी, रेटिनॉल जो हम लोग लगाते हैं रेटिनो ए पिंपल्स के लिए। तो ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्टर इसके पीछे कि किस तरीके से पहले फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरीके के इलीगल ट्रायल्स करती थी और फिर वो प्रोडक्ट बाजार में आता था। लेकिन जो उन्होंने खोज की वो इतनी सक्सेसफुल थी कि आज भी सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज दुनिया भर में बनाती है उसे, और दुनिया के हर मेडिकल स्टोर में ये क्रीम मिलती है। क्लिगमैन फार्मूला के रूप में हम लोग इसको टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, और उनके किए गए जो एक्सपेरिमेंट हैं वो भी एक इलीगल एक्सपेरिमेंट के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गए कि ऐसा भी हुआ था। ये जो क्लिगमैन फार्मूला में 3 मेडिसिन हैं, उन तीनों के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं और उन तीनों की भी अलग अलग क्रीम्स मिलती हैं। जैसे हाइड्रोक्विनोन जो है वो कलर फेयर करता है, मेलनोसाइट्स के काम करने को वो डिस्टर्ब करता है, तो ज़्यादा मेलिन नहीं बनेगा तो कलर फेयर होगा। ऐसे ही जो ट्रेटिनोइन है उसका दूसरा काम है, वो ऊपर की लेयर्स को जल्दी जल्दी हटाता है। तो बहुत ज़्यादा स्किन में लेयर्स हैं जिसमें कि पिगमेंट हैं, अगर उनमें से कुछ लेयर जल्दी जल्दी हटेंगी, नीचे से जल्दी जल्दी नई स्किन आएगी तो उसमें कलर कम रहेगा, मेलनोसाइट्स को उतना टाइम नहीं मिल पाता कलर बनाने का, इसलिए कलर फेयर होता है। और तीसरी चीज़ है मोमेटासोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि स्किन में मेलनोसाइट्स के कलर बनने को भी रोकता है और रेडनेस वगैरह को भी कम करता है। तो इस तरीके से तीनों मिलकर के कलर को फेयर करते हैं, और तीनों को अगर अलग अलग भी लगाया जाए तो भी कलर फेयर होता है। कुछ लोगों को ये क्रीम सूट नहीं करता, अगर आप लगाना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा रेडनेस स्किन में आना शुरू होगी, तो दरअसल वो इन तीनों में से किसी एक फैक्टर की वजह से एलर्जी होती है। तो फिर ट्रिपल कॉम्बिनेशन की जगह पे आप इंडिविजुअल क्रीम को लगाएंगे तो आपकी स्किन फेयर भी होगी और आपको वो वाली एलर्जी भी नहीं होगी। तो कॉम्बिनेशन की जो 3 मेडिसिन हैं वो तीनों अलग अलग भी मिलती है, और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि या तो आपको ट्रिपल कॉम्बिनेशन लेना है, या इनमें से कोई एक लेना है, या इनमें से कोई 2 लेना है। तो जो स्पेशलिस्ट होता है, और कोई भी क्रीम फेस पे स्पेशलिस्ट की राय के बिना नहीं लगाना चाहिए, और स्पेशलिस्ट का काम ही यही होता है कि आपकी स्किन टाइप, आपकी एज, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड कर लेता है
कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेटर सूट करेगी। और जो भी फेयरनेस क्रीम है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सनस्क्रीन भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्शन लाइट होना शुरू हुआ है तो वो डेली एक्टिविटी में जो अल्ट्रावायलेट रेज आपके फेस पे पड़ेंगी तो वापस नया पिगमेंट बनेगा। तो आपको मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाना है और नाइट में फेयरनेस क्रीम लगाना है। ये फेयरनेस क्रीम नाइट में क्यों लगाई जाती है या क्लिगमेन का ये फॉर्मूला रात में क्यों लगाते हैं? इसकी वजह ये है कि ट्रेटिनोइन हाइड्रोकिनोन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, उसकी पोटेंसी भी कम हो जाती है और उसका असर भी कम हो जाता है। तो ये सारे क्रीम रात में लगाने चाहिए तो उनका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और दिन में सनस्क्रीन लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को फेस का जो टेक्सचर है वो और बॉडी का पिगमेंटेशन अलग दिखता है, फेस थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, बॉडी फेयर दिख रही है, तो ये वो नेचुरल कलर है बॉडी वाला जो आपके फेस में आ जाएगा अगर आप क्रीम यूज़ करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि क्रीम यूज़ करने से कलर फेयर नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि कोई बहुत डार्क व्यक्ति रहेगा तो बहुत गोरा नहीं हो जाएगा, लेकिन जो आपका बॉडी का कलर है या फिर जो बचपन में आपका कलर था वो आपका एक्चुअल शेड है। पर क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से, धूप की वजह से, हमारी डेली एक्टिविटी की वजह से हमारे फेस का कलर थोड़ा सा डल जाता है। तो ये वाली जो 2 शेड हैं आप फेयर कर सकते हैं फेयरनेस क्रीम की मदद से। और फिर उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं। पीलिंग है जो बहुत इफेक्टिव होता है, इसमें ऊपर की लेयर्स भी हटती हैं और पिगमेंट बनना कम हो जाता है। लेज़र्स हैं जो रीसर्फेस करते हैं, एक्स्ट्रा पिगमेंट को हटा देते हैं, पिगमेंट बनना भी स्लो करते हैं। मेडिकेटेड फेशियल्स होते हैं, अगर कोजिक एसिड जैसे कुछ क्रीम है जिनको कि मसाज के थ्रू फेस में अंदर एब्जॉर्ब करा दिया जाए तो ये मेलनोसाइट्स को लंबे समय तक काम करना रोक देते हैं। मेलनोसाइट्स अगर कलर नहीं बनाएंगे तो आपका कलर बहुत दिनों तक फेयर रहेगा। तो ये वो स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ के लिए भी, जैसे कि आंखों के आसपास अगर ज़्यादा डार्क दिख रहा है फेस की तुलना में, तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं जो सिर्फ इतने एरिया में डार्क सर्कल के लिए होते हैं। ऐसे ही फेस के अलावा नेक के लिए और आर्म के लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एमिलोइडोसिस है, उसमें बाह का कलर डार्क हो जाता है। तो बाह के लिए अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे कि वहाँ की लेयर्स हटें जो जमी हुई है, अंदर से हेल्दी स्किन आए और कलर साफ हो। तो पीलिंग्स बॉडी के अलग अलग एरिया में डिफरेंट किया जाता है। बैक में किया जाता है, कुछ लोगों को पीठ में बहुत एक्ने होते हैं, ये बैक एक्ने और उनके स्पॉट्स हटाने के लिए बैक के स्पेशल पील होते हैं, तो ऊपर की लेयर्स को ही हटाएंगे। तो जो भी बैक्टीरिया हैं, इन्फेक्शन है, जो स्पॉट्स बन गए हैं, डेड स्किन है, वो हटेगी, अंदर से हेल्दी स्किन आएगी और कलर साफ होगा। कुछ लोगों को बाह पर यहाँ दोनों तरफ पे कंधे पे छोटे छोटे दाने होते हैं और बहुत दिनों तक रहते हैं, केराटोसिस पाइलरिस कहते हैं इसको। तो ये वो हार्ड केराटिन है जो हेयर रूट्स में बनता रहता है। तो इसके लिए भी जो हम लोग ये क्रीम्स यूज़ करते हैं वो ऊपर की लेयर पील ऑफ करेंगी, एक्स्ट्रा जो स्किन बन रही है वो हटेगी तो स्पॉट्स मिटेंगे, और इसके अलावा हाथ की पीलिंग भी होती है। तो क्रीम्स होते हैं कलर फेयर करने के लिए, सनस्क्रीन लगाना चाहिए ताकि जो फेयर है वो बना रहे। कुछ टैबलेट्स होती हैं जो अंदर से कलर फेयर करती हैं, पीलिंग्स और लेज़र्स होते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट्स। अगर ज़्यादा डीप लेयर में पिगमेंटेशन है तो उन स्पेशल ट्रीटमेंट से हटता है।